हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ITI स्टडी चैनल। मैं ITI स्टडी चैनल से रेनू माथुर आज आपके लिए लेके आई हूँ न्यू वीडियो। ये ITI स्टडी चैनल एक ऐसा चैनल है जिसके अंदर अपन को वर्कशॉप कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, कोपा, डीजल मैकेनिक, मैथ्स, मतलब बहुत सारी ट्रेड्स हैं जो अपन पढ़ रहे हैं। इसमें एक बार ही आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और सब सब्जेक्ट अपन पढ़ सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल पर क्लिक कर दीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। अपन फर्स्ट ईयर का टॉपिक पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में अपन ने ओम का नियम और प्रतिरोध का नियम पढ़ा था। उन नियम को देखना है तो आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। आज अपन पढ़ेंगे ताप गुणांक। भाई ताप गुणांक क्या होता है? टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या होता है? किसी पदार्थ का प्रतिरोध उसकी लंबाई, कट्टा क्षेत्रफल एवं विशिष्ट प्रतिरोध के अतिरिक्त उसके चारों ओर के वातावरण के तापमान पर भी निर्भर करता है। अब अपन ने उसमें पढ़ा था, विशिष्ट प्रतिरोध में पढ़ा था और प्रतिरोधक का नियम में पढ़ा था कि भाई किसी पदार्थ का प्रतिरोध है उसकी लंबाई और कट्टा क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, परंतु ताप गुणांक में क्या है? इन पे तो निर्भर करता ही है। इनके अलावा क्या होता है? वातावरण पे, तापमान पर भी निर्भर करता है। अब जो ये है, अब धातुओं एवं मिश्र धातुओं का प्रतिरोध तापमान वृद्धि से बढ़ता है। अब क्वेश्चन में आता है कि धातुओं का प्रतिरोध तापमान वृद्धि से क्या होता है, तो अपन को बताना है धातुओं एवं मिश्र धातुओं का प्रतिरोध तापमान वृद्धि से बढ़ता है। वृद्धि हो रही है तो वृद्धि यानी कि बढ़ नहीं हुआ, तो अपन इसको लिख सकते हैं बढ़ता है। अधातुओं, अर्धचालकों एवं अपघटय विलयनों का प्रतिरोध तापमान वृद्धि से घटता है, ये ध्यान रखना है। पहला तो धातु और मिश्र धातु में तो क्या तापमान वृद्धि से क्या बढ़ेगा, परंतु अधातु और अर्धचालक है और अपघटय विलयन है तो उसका प्रतिरोध क्या है? तापमान वृद्धि से क्या होता है? घटता है। यदि पदार्थ का प्रतिरोध 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर R0 हो तो T डिग्री सेंटीग्रेड पर RT हो तो फॉर्मूला है RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा 0 T। अल्फा 0 क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप गुणांक। अब जो ताप गुणांक का मान होता है वो प्लस होता है तो तापमान वृद्धि से पदार्थ का प्रतिरोध बढ़ता है, और ताप गुणांक माइनस होता है तो तापमान वृद्धि से पदार्थ का प्रतिरोध घटता है। एग्जाम में सिर्फ अपने पास यही दो बातें पूछी जाती है कि धातुओं पर का प्रतिरोध तापमान वृद्धि से क्या होता है, तो अपन को बताना बढ़ता है, और अधातुओं पर तापमान वृद्धि से घटता है। कभी कभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ जाता है, एक फॉर्मूला दे देते हैं तो अपन को उसमें क्वेश्चन पुटअप करना होता है। अब ताप गुणांक का मान प्लस है तो तापमान वृद्धि से पदार्थ का प्रतिरोध बढ़ता है, और माइनस है तो प्रतिरोध घटता है। ताप गुणांक का मात्रक हमेशा होता है प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। क्या होता है? प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। या तो यू लिखो या प्रति डिग्री सेंटीग्रेड यू लिखो या 1/डिग्री सेंटीग्रेड लिखो, एक ही बात है। अब क्वेश्चन आ जाता है, किसी जनरेटर की फील्ड कॉइल का प्रतिरोध 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 50 ओम हो तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका प्रतिरोध कितना होगा, जबकि तांबे का ताप गुणांक अल्फा है जो 0.0043 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड है। अब इसके अंदर अपन को क्या दे दिया है? ताप गुणांक अल्फा तो दे दिया है, कितना दिया है? 0.0043 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। क्या दिया है? ताप गुणांक दिया है। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध कितना दिया? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है तो R0 हो गया। R0 अपन के पास कितना दिया है? 50 ओम, लिख दिया 50 ओम। तापमान यानी कि T कितना दिया है? 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड लिख दिया। अब अपने पास R0 आ गया, अल्फा आ गया और T आ गया, तो अपना फॉर्मूला क्या है? R0 बराबर
मतलब आर टी बराबर R0 1 प्लस एल्फा टी, ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले के अंदर अपन मान रख देते हैं। R0 अपने पास कितना है 50 है, फिर 1 प्लस एल्फा कितना आ गया था 0.004 इंटू टी कितना आ गया था 50। अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, ये अपने कैलकुलेटर में अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो अपन इसको सॉल्व करते हैं, कितना है 0.004 इंटू 50, तो ये कितना आ गया 0.2, तो 50 1 प्लस 0.2। अब 0.2 के अंदर अपन प्लस 1 कर देते हैं, तो कितना आ गया 1.2, तो आ गया 50 इंटू 1.2। अब 1.2 को 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आ गया 60, तो ये आ गया 60। अब 60 क्या आया है ओम, क्या आया है 60 ओम। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन अपने हो गया है। अब अपन पढ़ते हैं चालकता, कि भाई चालकता किससे कहते हैं, कंडक्टेंस। चालकता हमेशा क्या होता है, प्रतिरोध का उल्टा होता है। अब प्रतिरोध में तो क्या होती है, जो धारा प्रवाहित होती है उसमें उसका विरोध करता है, परंतु चालकता में क्या होता है, धारा प्रवाह को सुगमता प्रदान करता है। चालकता क्या है, विद्युत धारा प्रवाह को सुगमता प्रदान करता है। चालकता का प्रतीक होता है G और इसकी यूनिट होती है S, साइमन। तो G हमें चालकता क्या हो गया, प्रतिरोध का उल्टा हो गया, तो G = 1/R। अब विशिष्ट चालकता, पहले अपन ने पढ़ा था विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, अब आता है विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। विशिष्ट प्रतिरोध का विपरीत प्रभाव विशिष्ट चालकता कहलाता है। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होती है, रो होती है, और उसका अपोजिट क्या हो गया, चालकता। चालकता का इसका प्रतीक क्या होता है, सिग्मा। क्या होता है, सिग्मा, और सिग्मा की यूनिट क्या होती है, साइमन प्रति सेंटीमीटर। विशिष्ट प्रतिरोध की यूनिट अपन ने लिखी थी ओम सेंटीमीटर, परंतु विशिष्ट चालकता की यूनिट होती है साइमन प्रति सेंटीमीटर। तो सिग्मा को अपन ऐसे से डिनोट करते हैं, और अपोजिट है विशिष्ट प्रतिरोध के तो 1/ρ। अब इसके आधार पे क्वेश्चन है कि यदि किसी प्रतिरोध की चालकता 0.05 साइमन और विशिष्ट चालकता 0.05 साइमन प्रति सेंटीमीटर है, तो उसका प्रतिरोध तथा विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करो। अब इसने चालकता दे दी और विशिष्ट चालकता दे दी है, तो अपन को क्या करना है, प्रतिरोध निकालना और विशिष्ट प्रतिरोध निकालना है। विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था R = ρL/A, तो रो निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला अपन निकालते हैं। सबसे पहले तो अपन लिख लेते हैं जो इसने दिया है, G तो कितना दिया है, G दिया है 0.05, कितना दिया है साइमन। फिर अपन को सिग्मा दे दिया है, मतलब कि विशिष्ट चालकता दे दी है। विशिष्ट चालकता कितनी दी है 0.05 साइमन प्रति सेंटीमीटर, कितनी दी है साइमन प्रति सेंटीमीटर। और अपन को क्या दिया है, प्रतिरोध निकालना है और विशिष्ट प्रतिरोध अपन को निकालना है। अब अपने पास क्या फॉर्मूला होता है प्रतिरोध निकालने का, R = 1/G। G क्या है, विशिष्ट चालकता। पहले चालकता का अपना फॉर्मूला लिखा था G = 1/R, तो R = 1/G हो गया। तो पहले अपन R निकाल लेते हैं, 1/G कितना है 0.05, इसकी वैल्यू निकालते हैं 1/0.05, तो इसकी वैल्यू आ गई 20 ओम।
कितनी आ गई है 20 ओम। तो आर कितना निकाल दिया, प्रतिरोध कितना निकाला 20 ओम। अब ये क्वेश्चन में ये तो निकल गया प्रतिरोध, तो अब ये क्वेश्चन में पूछता है विशिष्ट प्रतिरोध भी निकालना है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होगा, पहले अपन ने लिखा था सिग्मा का फॉर्मूला क्या लिखा था 1/रो। तो अगर रो निकालना है तो क्या होगा 1 सिग्मा। तो रो निकालना है तो 1/सिग्मा कितना दिया है 0.05। तो अपन 1 के अंदर 0.05 का भाग देते हैं तो कितना आता है 20 ओम। यहाँ पे अपन ने दिया है 1/0.05 तो कितना आ गया 20 ओम। तो विशिष्ट प्रतिरोध का कितना आ गया 20 ओम। अब अपन पढ़ेंगे किरचॉफ का नियम कि भाई किरचॉफ का नियम क्या होता है। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात बता देती हूँ कि किरचॉफ का नियम एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर कार्य करता है। इम्पोर्टेंट बात है, ये क्वेश्चन में जरूर आता है कि किरचॉफ का नियम, मतलब आईटीआई में नहीं आए तो कोई भी कंपटीशन एग्जाम में जरूर आता है कि किरचॉफ का नियम कौन सी सप्लाई पर कार्य करता है। तो अपन इसको बता सकते हैं एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर किरचॉफ का नियम कार्य करता है। अब किरचॉफ क्या है, एक जर्मन भौतिक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1845 में यह नियम बनाया था। क्या नियम बनाया था, ओम का नियम सरल परिपथों के लिए उपयोगी होता है। अब किरचॉफ का नियम क्या है, जटिल परिपथों के लिए होता है। ओम का नियम तो क्या है सरल परिपथ होता है, उसके लिए यूज में आता है। अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि भाई किरचॉफ का नियम कौन से परिपथ में काम में लिया जाता है, तो जटिल परिपथों को हल करने के लिए किरचॉफ का नियम काम में लिया जाता है। अब जो किरचॉफ का नियम है वो भी 2 नियम होते हैं। पहले अब इसके अंदर क्या क्या भाग होते हैं देखते हैं। सबसे पहला होता है संधि। विद्युत परिपथ का वह बिंदु जहां 3 या 3 से अधिक शाखाएं मिलती है उसे अपन संधि या संगम कहते हैं। अब शाखा किसे कहते हैं, परिपथ का वह भाग जिसमें धारा का मान नियत रहता है वह शाखा कहलाती है। अब आता है लूप। लूप किसे कहते हैं, प्रतिरोध को और चाल को इत्यादि से बने बंद परिपथ को अपन लूप कहते हैं। अब जो किरचॉफ ने 2 नियम बनाए, कौन कौन से नियम बनाए, विद्युत धारा का नियम और एक है वोल्टेज का नियम। पहला है विद्युत धारा का नियम। विद्युत धारा का नियम इसे किरचॉफ का प्रथम नियम भी कहते हैं, संधि नियम भी कहते हैं, बिंदु नियम भी कहते हैं और जंक्शन का नियम भी कहते हैं और किरचॉफ का धारा नियम भी कहते हैं। और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है KCL, किरचॉफ करंट लॉ। KCL का मतलब क्या हो गया, किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ KIRCHOFF किरचॉफ करंट CURRENT करंट और लॉ। इसको KCL भी कहते हैं, किरचॉफ करंट लॉ भी कहते हैं, किरचॉफ का प्रथम नियम भी कहते हैं, संधि नियम भी कहते हैं, बिंदु नियम भी कहते हैं, जंक्शन का नियम भी कहते हैं। अब किरचॉफ का नियम क्या है, पहला नियम जो है किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। ये क्या कह रहा है, किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर, ये संधि है, पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है 0 होता है, अर्थात सिग्मा I बराबर 0। विद्युत परिपथ में किसी संधि या संगम पर प्रवेश करने वाली धाराओं का योग उस संधि से निकलने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। कि भाई धारा जा रही है, इस संधि पर धाराएं जा रही है और वापस निकल रही है, तो उनका योग क्या होता है, बराबर होता है। जैसे कि I1 प्लस I2, ये दो तो क्या जा रही है, तीर के निशान से अपन देख ही रहे हैं I1 और I2 जा रही है, तो ये दोनों हो गई I1 प्लस I2। अब वापस निकल रही कितनी है I3 I4 और I5, तो I3 I4 और I5। तो जाने वाली धारा आने वाली धाराओं का बीजगणित योग का 0 होता है, अर्थात किसी संधि पर आने वाली धाराओं का योग बराबर उसी संधि से जाने वाली धाराओं का योग है। यह नियम आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। अब क्वेश्चन में ये भी आ जाता है कि भाई धारा का नियम किस नियम पर आधारित होता है, तो होता है आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित
होता है। अब अपन को डायग्राम दे देता है और पूछता है कि ये कौन सा नियम है। तो ये पहला नियम है किरचॉफ का धारा का नियम। और इसमें अगर ये दे देता है सिग्मा आई बराबर 0 दे देता है तो भी अपन को पूछ सकता है कि ये कौन सा नियम है, तो भी अपन बता सकते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम है। अब दूसरा नियम आता है वोल्टेज का नियम। दूसरा नियम आता है वोल्टेज का नियम या किरचॉफ का दूसरा नियम। तो इसको अपन क्या कहते हैं, इस नियम को किरचॉफ वोल्टेज नियम भी कहते हैं, मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ, KVL भी अपन कहते हैं। अब अपन से ये भी पूछ सकता है कि KVL का पूरा नाम क्या है। तो KVL का पूरा नाम क्या हो गया, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। क्या हो गया, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, KVL भी अपन इसको कहते हैं। इस नियम को अपन मेश नियम या लूप नियम भी कहते हैं। अब इसमें अपन डायग्राम देख ही रहे हैं। तो क्या है, किसी बंद परिपथ या लूप में परिपथ का परिणामी विद्युत वाहक बल परिपथ के सभी अवयवों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के योग के बराबर होता है। अर्थात किसी बंद परिपथ या लूप में प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का बीजगणितीय योग उस परिपथ में स्थित वोल्टेज ड्रॉपों के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। अब इसमें दे दिया है सिग्मा ई बराबर सिग्मा आई आर। अपन को अगर फॉर्मूला ये दे देता है सिग्मा ई बराबर सिग्मा आई आर, ये कौन सा किरचॉफ का नियम है। तो अपन किरचॉफ का दूसरा नियम भी कहते हैं, इसको मेश लॉ भी कहते हैं, इसको लूप नियम भी कहते हैं और इसको KVL भी कहते हैं। KVL का पूरा नाम क्या हो गया, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अगर यहाँ पे डायग्राम भी दे देते हैं और ये पूछते हैं कि ये कौन सा नियम है, तो अपन बता सकते हैं कि किरचॉफ का नियम है। अब इसमें देखते हैं कि I1 और R1 इधर आ रही है, प्लस I2 R2 इधर आ रही है, प्लस I3 R3 इधर जा रही है। ये सभी पूरा एक लूप बना हुआ है। तो आज अपन यहाँ पे ही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट